ग्रीटिंग्स टू ऑल द व्यूअर्स। मैं निशा यादव राज इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी दर्शकों का इस खास कार्यक्रम में स्वागत करती हूं, जिसका नाम है उड़ान सफलता की। जी हां दर्शकों, राज इंटरनेशनल स्कूल के 3 विद्यार्थियों का सिलेक्शन आईआईटी के प्रतिष्ठित संस्थानों में हुआ है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आज आपकी मुलाकात हमारे ऐसे ही एक स्कॉलर से कराने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप सबसे बताना चाहूँगी कि जब कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम सिलेक्ट करता है तो उसके 2 ही सपने होते हैं। या तो वो देश के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले या फिर वो तैयारी करता है आईआईटी जैसे कॉलेजेस के लिए। जी हाँ, हमारे साथ जो बच्चा है उसने अपना सपना पूरा किया और आईआईटी के प्रतिष्ठित संस्थान में अपना दाखिला कराया। आज हमारे साथ हर्ष जुड़ रहे हैं जो हमें बताएंगे कि उनकी इस सफलता के पीछे क्या राज है, किस तरह उन्होंने इस सफलता को पाया। तो आइए मुलाकात करते हैं हर्ष, जिनका अभी हाल ही में सिलेक्शन हुआ है आईआईटी जम्मू में, और उनके पिता श्री अनूप शर्मा जी। नमस्कार। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न हर्ष आपसे है, आप इस अचीवमेंट के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं काफ़ी सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ कि जो 2 साल मैंने मेहनत करी, सेक्रीफाइस किए, उसका रिज़ल्ट मेरे सामने आज है। और ये देख के काफ़ी बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है कि हमारे सक्सेस पे पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को सोसाइटी में रिस्पेक्ट दी जाती है। बिल्कुल सही बात बोली हर्ष ने, क्योंकि टीचिंग प्रोफेशन है कहीं ना कहीं ऐसा है जो एक सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट ही चाहता है, और वो रिस्पेक्ट जब ही मिलती है जब उनके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे एक अच्छे मुकाम को हासिल करते हैं। अनूप शर्मा जी, आप बीइंग अ पेरेंट क्या महसूस कर रहे हैं? हर जगह बच्चे की सफलता को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं आज? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि मुझे यहाँ पर आने का अवसर दिया। और जैसा कि आपने बताया कि भाई जब सफलता मिलती है तो हर क्षेत्र में ही आदमी का सम्मान बढ़ता है। तो मैं एक गांव की पृष्ठभूमि से कुछ सपना लेकर रेवाड़ी शहर में अपने बच्चों के लिए आया था, और आज वो 2 साल स्पेंड होने के बाद मुझे मेरे गांव से मेरे बच्चे की कामयाबी की बदौलत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, वहाँ पर बुलाया गया। सोसाइटी में सम्मान, स्कूल में मैं एडमिशन लेने बच्चे को दिलवाने के लिए आया था, और आज उस बच्चे की काबिलियत ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। तो मैं तो क्या, मेरी जगह कोई भी पेरेंट्स होगा तो बहुत ही अच्छा महसूस करेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर पेरेंट्स से ही सपना देखता है कि उनके बच्चे सफलता के मुकाम को हासिल करें। तो आपने आईआईटी का ये सपना देखा, इसके लिए आपको किसने मोटिवेट किया, आपको किसने प्रेरित किया कि आप ये कर सकते हैं, ये हासिल कर सकते हैं? क्योंकि जैसा मैंने सुना है कि आपने कहीं ना कहीं एनटीए का रिटन एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया था। आप उसके लिए आप शायद नहीं गए, आपने एक यहाँ आईआईटी जैसे एक बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम हम कहेंगे, उसमें आपने अपने आप को साबित किया, अपने आप को प्रूव किया। तो यहाँ आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन इसके पीछे रहा है? मैम बेसिकली हमने 9th-10th में भी एनटीएससी की प्रिपरेशन करी थी। अनफॉर्चुनेटली मैं उसमें सेलेक्ट नहीं हो पाया, पर जो टीचर्स मुझे, जो फैकल्टी उसमें पढ़ाती थी, ट्रेन करती थी, उन्हीं में से एक मुझे मैथ्स के टीचर मिले, मिस्टर विक्रम सर। उन्होंने मेरे को जैसे ही मैं 11th क्लास में आया इस पाथ पे वो लेके आए कि तुम्हें आईआईटी की तैयारी करनी है और तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है कि तुम्हें उसे रिज़ल्ट में बदल सकते हो अपनी मेहनत को। तो मैं विक्रम सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और इन 2 साल की जर्नी में वो हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। हर्ष, कभी भी ऐसा फील हुआ कि अब बहुत हो गया, अब कहीं भी ऐसा फील हुआ कि रिजल्ट नहीं आ रहा है, या कभी भी आपको लगा कि मैं डीमोटिवेट हो रहा हूँ, उस समय आपका साथ देने वाला कौन था? मैम जैसे कि पता है कि काफ़ी लॉन्ग जर्नी है, 2 साल होते हैं पूरे, तो ऐसे मोमेंट्स तो बहुत आते हैं कि जब आप पढ़ाई करते हो, मॉक टेस्ट में मार्क्स उस हिसाब से नहीं आते कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिप्रेशन तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। पर उस समय पेरेंट्स और जो टीचर्स आपके साथ होते हैं, उन्हीं की वजह से आप उस डिप्रेशन से बाहर निकल के दोबारा से प्रिपरेशन करके बस
अपनी प्रिपरेशन पे विश्वास और मॉक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। हर्ष, राज इंटरनेशनल स्कूल की मैनेजमेंट जिन्होंने हमें आज ये मौका दिया कि हम आज अपने सपने को साकार कर सकें, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं राज स्कूल की मैनेजमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि बिना मैनेजमेंट के तो ये सब संभव था नहीं। क्योंकि हम जो भी सजेशंस टीचर को देते थे उनको अप्लाई करने के लिए वो मैनेजमेंट से बात करते थे। मैनेजमेंट उस जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी सिचुएशन थी, उसके बारे में सोचती और फिर जो भी पॉसिबल स्टेप्स हो पाते वो सब उन्होंने लिए हमारे सजेशंस पे। तो मैं बहुत बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ मैनेजमेंट को। सर, अनूप सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने 9th क्लास में बच्चे का एडमिशन राज इंटरनेशनल स्कूल में कराया था, तो ये निर्णय जब आपने लिया, ये सोच के लिया था आपने कि मैं बच्चे को यहाँ तक पहुँचाना चाहता हूँ, या अगर मैं कहूँ तो आपका ये निर्णय कितना सही रहा? अगर आप, क्योंकि आपके इस निर्णय से हमारे दूसरे अभिभावकों को भी ज़रूर एक गाइडेंस मिलेगी कि वो राज इंटरनेशनल स्कूल को क्यों चुने। देखिए मैडम, मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ और मैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए ही शहर में आके रहने लगा। और मैं ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ कि जहाँ पर जो भी लोग हैं वो ये नहीं सोचते कि कामयाब बनो, वो सोचते काबिल बनो। पहली बात, ठीक है। दूसरी बात ये रही कि जब मैंने निर्णय लिया अपने बच्चों का, बेटे का 9th क्लास में एडमिशन के लिए, तो कुछ लोग थे उन्होंने मेरे को कहा भी कि भाई नया स्कूल है, और जब ये 9th में इसको एडमिट करवाया यहाँ पे, तो वही एक ही बैच 10th का निकला था, तो आगे तो बहुत कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होने हैं। लेकिन मुझे ये विश्वास था कि जो जिस तेज़ी से ये ग्रोथ कर रहे हैं तो ये जल्द ही चमकेंगे। दूसरा ये था कि सबसे पहली मुलाकात मेरी नवीन सर से हुई थी। उन्होंने मेरे सामने एक एडमिशन था जो मेन टारगेट रहा मेरे खुद के मोटिवेशन का, कि कोई बच्चा था वो उस समय शूटिंग की इच्छा रख रहे थे उसके पेरेंट। तो सर ने फ्रैंकली उसको बोल दिया था कि सर मैं फ़िलहाल असमर्थ हूँ इस काम में, और 2 साल और भी मेरी इसमें सार्थकता नहीं हो पाएगी, तो कृपया आप अपने बच्चे को कहीं और एकेडमी में करवा दें जिसमें ये शूटिंग कर सके। मुझे उस सेंटेंस ने कि डायरेक्टर खुद एडमिशन टीम के साथ बैठकर इतना सच बोल रहा है एडमिशन टाइम में, मुझे विश्वास हुआ कि मेरी मंजिल राज इंटरनेशनल स्कूल में ही पूरी होगी। तो सही बात है, जहाँ राज इंटरनेशनल स्कूल की कथनी और करनी में डिफरेंस नहीं है, तो ये बच्चों की ग्रोथ के लिए एक अभिभावक का ही कहना है कि राज इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चों के लिए एक बहुत सही चुनाव हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्ष, आपकी सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैम, मेरी सफलता का जो श्रेय है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये 3 पिलर्स हैं जिनने मेरे को हेल्प किया इस रिज़ल्ट के लिए, जिनमें पेरेंट्स, टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट। पेरेंट्स का रोल जब होता है कि जब बच्चा थोड़ा पढ़ाई करता है, मेहनत करता है, पर उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता तो वो टूट जाता है उस समय के लिए। वहाँ पेरेंट्स का बहुत रोल होता है कि वो अपने बच्चे को लगातार मोटिवेट करें। टीचर्स तो जैसे एक तरीके से कह सकते हो एक पढ़ने वाले बच्चे के लिए भगवान ही होते हैं, क्योंकि सब कुछ उसको वो ही सिखाते हैं। और मैनेजमेंट, जो बच्चे टीचर्स मिलके चाहते हैं उनके ऊपर सोचना और करना, यही राज स्कूल की मैनेजमेंट का काम था, जिसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपके जूनियर्स हैं, तो आप अपने जूनियर से क्या शेयर करना चाहेंगे? उन्हें सफलता का ऐसा क्या एक राज बताना चाहेंगे, या उन्हें एक सफलता की कुंजी क्या देना चाहेंगे जिससे वो अपनी आगे आने वाली जो करियर लाइफ है उसमें क्या ऑप्ट करें? जूनियर्स को तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि फील्ड अपने आप से चुनो, और एक बार फील्ड चुनने के बाद टीचर्स पे रिलाई करो। बस यही सबसे बड़ी सक्सेस का ये कह सकते हो कि की टू द सक्सेस है। बिल्कुल सही बात की है हर्ष ने। सक्सेस पाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन बहुत ज़रूरी है। आपको कहीं ना कहीं अपने आप में ये सोचना होगा कि आप सफलता की किस राह पे चलना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं पालावास गांव के एक छोटे से गांव का एक बच्चा
रेवाड़ी शहर में अपने नाम कमा रहा है, अपने एक प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला ले रहा है। तो ये आप भी कर सकते हैं। ज़रूरत है आपके अंदर दृढ़ निश्चय होने की, ज़रूरत है कि आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कितना है और उससे भी ज़्यादा आपको किस तरह की गाइडेंस दी जा रही है। और मैं कहूँ तो ये सब चीज़ें राज इंटरनेशनल स्कूल में मौजूद हैं। मैडम एक बात और कहना चाहूँगा मैं जी कि मेरी जो फैमिली बैकग्राउंड है, ठीक है, बल्कि कह सकते गांव में भी इस लेवल पे कोई नहीं गया। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा मुकाम है। बहुत बड़ा मुकाम है। और दूसरी बात ये कि सबसे बड़ी बात है कि मैं जैसे गांव में मेरे को बुलाया, बच्चे को बुलाया, सम्मानित किया, तो उन्होंने कहा भाई कोचिंग कहाँ ली? तो मैंने कहा भाई मैंने कोचिंग दिलवाई, लेकिन उस कोचिंग सेंटर का नाम है राज इंटरनेशनल। बिल्कुल। कहीं कोई 1 मिनट का ट्यूशन नहीं और 1 पैसे का कहीं खर्चा ट्यूशन का नहीं, और बल्कि भाई ईश्वर की कृपा है कि प्रतिभा बच्चे में थी, टीचर्स ने संवारा। तो मैं ये भी कहूँगा कि मुझे इकोनॉमिक भी राज स्कूल की मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है। मैं इसके लिए उनके प्रति धन्यवाद जैसा छोटा शब्द कह के उनके प्रयासों को छोटा नहीं करना चाहता। तो यही सफलता का राज है कि विश्वास करो स्कूल और टीचर्स पर, बस विचलित ना हो, रिजल्ट आपके सामने है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हर्ष आपका, अनूप शर्मा जी आपका, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। और अगले कड़ी में हम आपसे लगातार अपने अचीवर्स की मुलाकात कराते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।